नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएसटी रेट कम होने के बाद बिल्डिंग के प्रत्येक मटेरियल का रेट थोड़ा बहुत कम जरूर हुआ है, बट बहुत सारे लोगों का डाउट है कि भाई जो ब्रिक है, ईंट है, उसका रेट क्यों बढ़ गया। तो सबसे पहले ईंट पर लगने वाले जीएसटी की बात करें तो ईंट पर पहले जीएसटी 12% यानी कि 12% लगता था, अभी घटाकर भाई 5% कर दिया गया, यानी कि ईंट के जीएसटी में 7% की गिरावट आई। इसका मतलब यह है कि भाई ईंट के रेट में भी 7% की गिरावट आनी चाहिए। और एक ईंट मार्केट में भाई लगभग 7.5 से 8 रुपये की मिलती है। तो मान लीजिए अगर कोई ईंट 8 रुपये की मिल रही है और 7% की उसमें गिरावट आई ही, तो लगभग वो 8 रुपये वाली ईंट 7.5 रुपये के आसपास मिलनी चाहिए। बट ईंट पर जीएसटी रेट कम होने के बाद भी ईंट का रेट क्यों बढ़ गया, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कोयला। कोयले पर पहले 5% यानी कि 5% जीएसटी लगता था, जो कि अभी बढ़ाकर 18% यानी कि 18% कर दिया गया है। और आपको पता ही होगा कि भाई रेड ब्रिक बनाने के लिए भारी मात्रा में कोयले की ज़रूरत होती है। तो कोयले का यदि रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि भाई ब्रिक का भी रेट बढ़ जाएगा। तो यही रीजन है कि ब्रिक यानी कि ईंट पर जीएसटी रेट कम होने के बाद भी कोयले पर जीएसटी रेट बढ़ने से ईंट का दाम बढ़ गया। इसके अलावा जिन ईंटों को बनाने के लिए कोयले का उपयोग नहीं किया जाता है, उसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे फ्लाई ऐश ईंट जो होती है, इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ जो एसीसी ब्लॉक आता है, इसके भी रेट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यदि हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट पर पहले 28% जीएसटी लगता था और सीमेंट का जो रेट था वो 410 रुपये था। बट अभी सीमेंट पर जीएसटी रेट घटाकर 28% से 18% कर दिया गया है। तो सीमेंट पर यदि 28% से 18% जीएसटी लगेगा तो 410 रुपये में मिलने वाला सीमेंट 369 रुपये में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यदि हम टाइल्स की बात करें तो टाइल्स पर पहले जीएसटी 28% लगता था, अभी 18% लग रहा है। नेक्स्ट यदि हम मार्बल की बात करें तो मार्बल पर पहले जीएसटी 12% यानी कि 12% लगता था, अभी 5% लग रहा है। तो मार्बल के भी रेट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट पर भी पहले जीएसटी 12% यानी कि 12% लगता था और अभी जो है 5% लगेगा। तो मार्बल का भी रेट कम होगा। नेक्स्ट यदि हम सैंड और एग्रीगेट की बात करें यानी कि गिट्टी और बालू की बात करें तो भाई गिट्टी और रेत पर पहले 5% जीएसटी लगता था और अभी भी 5% ही जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट यदि हम स्टील यानी कि सरिये की बात करें तो सरिये पर पहले 18% जीएसटी लगता था और अभी भी 18% ही जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट यदि हम पेंट की बात करें तो पेंट पर पहले 28% था, अभी 18% 18% कर दिया गया है। तो पेंट का भी रेट कम होने वाला है। इसी तरीके से 10% रेट पुट्टी का भी कम होने वाला है। बट यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सरकार ने तो रेट घटा दिया है, बट क्या आम आदमी को इसका फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं। बट भाई कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई सरकार जीएसटी रेट तो घटा देती है, बट कंपनियां ज़्यादा मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपना रेट बढ़ा देती हैं, जिससे जीएसटी का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कंपनियों के पास चला जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पर 10% जीएसटी रेट कम हुआ है। तो जनता को 10% नहीं मिलेगा तो भाई 5% 3% गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ईंट का रेट क्यों बढ़ गया और इसके साथ साथ बिल्डिंग के प्रत्येक मटेरियल पर कितना % जीएसटी पहले था और अब कितने की गिरावट आई। इसकी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से मिल गई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।